बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने ग्रेड 9 केमिस्ट्री की जो न्यू बुक थी उसकी हमने सीरीज़ को स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1। कल हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, राइट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या हैं? सबसे पहले जो हमारे पास आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है डेट डील विद सब्सटेंसेस, जो किसके साथ डील कर रही होती है? सब्सटेंसेस के साथ कॉन्टेनिंग कार्बन। उन सब्सटेंसेस के साथ ये डील करती है, उनके साथ काम करती है, डील करती है जो किसको कॉन्टेन कर रहे होते हैं? कार्बन को कॉन्टेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद एलिमेंट्स। ये किसके साथ डील करती है? एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड, और उनके कंपाउंड के साथ, एक्सेप्ट कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स के साथ ये जो है डील कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है डेट डील विद लॉज, जो लॉज के साथ डील कर रही होती है, एंड थ्योरीज, और थ्योरीज के साथ। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड चेंजेस ऑफ मैटर, और मैटर के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट। ये किसके साथ डील कर रही होती है? मेथड और इंस्ट्रूमेंट के साथ, फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन, क्या डिटरमाइन करने के लिए? कंपोजिशन को, एंड प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ को ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए ये मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट को क्या करती है? यूज़ करती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी जो है वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की डेट डील विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के साथ डील कर रही होती है, डेट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कहाँ पे अकर हो रहे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इस कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री से हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद केमिकल, ये केमिकल के साथ डील कर रही थी, एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और किसके साथ? टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ डेट प्लूट द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्लूट करते हैं, एंड देयर एडवर्स इफेक्ट, और इनके बुरे असरात होते हैं ऑन ह्यूमन बींग्स, किस पे? इंसानों पर। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल पे कर रही होती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है? लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रही होती है केमिकल सब्सटेंसेस की। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद द इंट्रैक्शन बिटवीन ड्रग्स। क्या हो रहा था इसमें? इंट्रैक्शन हो रहा था ड्रग्स के दरमियान एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स के दरमियान हो रहा था, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकल एजेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स के साथ डील कर रही होती है, देयर टाइप्स, उनकी टाइप्स के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ, और यूजेस के साथ। यूजेस इंपॉर्टेंस एंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री। हम क्या कहते हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, जियो केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है डेट डील विद केमिकल कंपोजिशन। ये केमिकल कंपोजिशन के साथ डील कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Nuclear chemistry is the branch of chemistry that deal with changes that occur in atomic nuclei. न्यूक्लाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये उनके साथ डील करी होती है, मतलब जो चेंजेस अकर होते हैं एटॉमिक न्यूक्लाई में। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद केमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शन दैट अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर, और इसका केमिकल बिहेवियर क्या है। एन एटम हैज़ अ न्यूक्लियस। एटम के क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो पाए जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के शेल्स के ऊपर जो है वो रिवॉल्व कर रही होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड इट। द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइन द एलिमेंट, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर शेल पे होते हैं, डिटरमाइन केमिकल बिहेवियर। वो किसको डिटरमाइन कर रहे होते हैं? केमिकल बिहेवियर को, बाय फॉर्मिंग बॉन्ड। कैसे? बॉन्ड को फॉर्म करते हैं विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक फॉर्म एंड फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आयोनिक बॉन्ड।
आयोनिक बॉन्ड फॉर्म तब बनती है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, जब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में, क्रिएटिंग चार्ज आइंस दैट अट्रैक्ट टू ईच अदर, एग्जांपल NaCl। नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब बनती है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है व्हेन एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एटम क्या करता है, शेयर करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए ये अपने जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो ये तब हमारे पास क्या बनती है? कोवलेंट बॉन्ड बनती है, एग्जांपल H2O। नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड तब बनती है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर करते हैं एंड मूव फ्रीली, और फ्रीली मूव कर रहे होते हैं अमॉन्ग आ लैटिक ऑफ मेटल एटम। किस में? लैटिक ऑफ मेटल एटम में, अलाउइंग फॉर कंडक्टिविटी एंड मैलिबिलिटी, एग्जांपल इन कॉपर और गोल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर, वाई कार्बन इज कंसीडर द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन को हम क्यों कंसीडर करते हैं, कार्बन को हम क्यों कहते हैं कि ये बैकबोन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन जो है वो बैकबोन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, बिकॉज क्योंकि इट फॉर्म्स 4 स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड्स। ये क्या करती है? 4 स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड को बनाती है, अलाउइंग फॉर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास मेजर फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं एंड हाउ दे इफ़ेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़, और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ वो कैसे जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आंसर है हमारे पास मेजर ग्रुप्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोक्साइल इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्साइल कार्बोक्साइल इंक्रीज रिएक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे कार्बोनाइल इंक्रीज रिएक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्साइल जो है वो क्या? ऐड एसिडिटी। अमोनिया ऐड बेसिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फेट इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर। मिथाइल रिड्यूस पोलैरिटी। दीज ग्रुप इफेक्ट रिएक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, what distinguish in organic compound from organic compound। हमने डिफरेंस बताना है ऑर्गेनिक और कंपाउंड का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। द डिस्टिंग्विश बिटवीन इनऑर्गेनिक, यहाँ पे हमारे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का बताना। द डिस्टिंग्विश बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइज इन देयर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। वो किस पे लाई कर रही होती है? मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड टाइपिकली डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन को जो है वो कंटेन नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्ड उसको कंटेन नहीं करते। एंड आर ऑफ्टन सिंपलर इन स्ट्रक्चर, और ये क्या होते हैं? सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में। वेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन कार्बन हाइड्रोजन, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस पर बेस हो रहे होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन पे। एंड कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज पीरियोडिक टेबल हेल्प इन ऑर्गेनाइज एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल कैसे जो है वो हेल्प करते हैं एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जो ऑर्गेनाइज हुए हैं वो किस पर बेस्ड हो रहे हैं? एटॉमिक नंबर पर। एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। एलिमेंट जो होते हैं वो किस में ग्रुप्ड हुए हैं? पीरियड्स में और ग्रुप्स में। डेट शेयर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, उनकी वो क्या शेयर कर रहे हैं? सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स को, सच एज रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। दिस अरेंजमेंट हेल्प साइंटिस्ट प्रेडिक्ट एंड एलिमेंट प्रॉपर्टीज एंड इट्स बिहेवियर इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ आर एनालिटिकल मेथड यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वालिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। और एनालिटिकल मेथड जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करता है केमिकल सब्सटेंसेस को? एनालिटिकल मेथड लाइक स्पेक्ट्रोग्राफी। अब एनालिटिकल मेथड में जैसे कि स्पेक्ट्रोग्राफी है और क्रोमेटोग्राफी है, आर यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वालिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। ये आइडेंटिफाई भी करते हैं और क्वालिफाई करते हैं किसको? केमिकल सब्सटेंसेस को, बाय एनालाइजिंग देयर यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसको एनालाइज करके? इनकी यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। दीज टेक्निक्स हेल्प डिटरमाइन द कंपोजिशन, प्योरिटी एंड कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस एक्यूरेटली, एडिंग इन वेरियस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाउ डू बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोनेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोनेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड एनर्जी एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट, एग्जाम्पल सेलुलोज इन प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन फंक्शन एज एग्जाइम स्ट्रक्चर कंपोनेंट एंड परफॉर्म वेरियस सेलुलर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लिक एसिड स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन स्टोर एनर्जी एंड एक्ट एज आ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास how do human activities contribute to air pollution and what are the sequence of for the environment. Human activities contribute to air pollution through emissions from vehicles, industries and agriculture, releasing harmful pollutants. ये क्या कर रिलीज कर रही होती हैं harmful pollutants को like कार्बन, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. This lead to reduce air quality, health problems जैसे कि हमारे पास एसिड रेन है एंड क्लाइमेट चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रोल डू ग्रीन हाउस गैसेस प्ले इन क्लाइमेट। ग्रीन हाउस जो है वो कैसे कौन सा रोल जो प्ले करता है क्लाइमेट चेंज में एंड हाउ कैन वी मिटिगेट देयर इफेक्ट्स। ओके, ग्रीन हाउस गैस ट्रैप हीट। अब ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। किस में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, कॉजिंग ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज। अब ये क्या करती है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है इसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। टू मिटिगेट देयर इफेक्ट्स, इनके इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए वी नीड टू रिड्यूस इमिशंस, हमें इमिशन को रिड्यूस करना चाहिए बाय यूजिंग क्लीनर एनर्जी सोर्स। किसको यूज़ करके, क्लीनर एनर्जी सोर्स को, इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए एंड इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज that limit greenhouse gas and production.